नमस्कार, जय हिंद साथियों। भाई साहब, यूपी होमगार्ड यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड पुलिस की जो भर्ती है, इसमें इतनी कम कट ऑफ जाएगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बता रहे हैं। और पूरे यूट्यूब पर जो इस तरीके का ये हंगामा देखने को मिल रहा है कि सिलेक्शन बहुत टफ होगा, वैसे होगा वैसे होगा, बिल्कुल गलत है सब कुछ। मैं इतना जानता हूं कि शायद इससे टफ आज तक यूपी में किसी भी पोस्ट पर ऐसा टेस्ट हुआ हो, यानी एग्जाम हुआ हो। क्यों? जिस लेवल की पोस्ट है उस लेवल का परीक्षा देखें तो कई गुना टफ पेपर देखने को मिला। और ये मैं तब बता रहा हूं आपसे, जो बच्चे दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड हैं, जो बच्चे यूपी पुलिस में पिछली बार अच्छा नंबर लाए थे और वो मेडिकल में आउट हैं, और जो बच्चे दोबारा से फिर से यूपी पुलिस की उसी में तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे एक प्रकार से बहुत ही मेहनती, बहुत लगनशील, जबरदस्त जिनकी तैयारी है यूपी पुलिस की, उन बच्चों ने भी माना है इस बात को कि गुरुजी शुरू में तो मुझे लग रहा था मेरे 64 या 65 क्वेश्चन ठीक है, लेकिन आंसर की आई तो उसके बाद में पूरा दिमाग हिल गया। जब चेक किए तो हमारे तो लगभग 45, 46, 48, 50 तक भी नहीं बैठ रहे, और ये जर्नल वाले बच्चों के आलम हैं। तो इसमें सारी कहानी को ध्यान से देखिएगा, मैं आपके साथ में सारी चीजों को ध्यान से बताने वाला हूं। ये आप यहां देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी साथियों। पहले 25 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाने की उम्मीद लगाई जा रही थी। उम्मीद लगाई नहीं जा रही थी, उम्मीद तो थी नहीं, भर दिए गए थे फॉर्म तो। ठीक है, 25 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के 1053 केंद्रों पर हुई परीक्षा के बाद बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों से साफ हो गया कि वास्तविक उपस्थिति 19.3 लाख रही। यानी 19 लाख से ज्यादा बच्चों के शामिल होने और कुल 41,424 पदों के हिसाब से देखा जाए तो लिखित परीक्षा में प्रति सीट कंपटीशन लगभग 40 अभ्यर्थियों का बैठता है। इस अटेंडेंस के आधार पर संभावित कट ऑफ में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेरा मतलब सीधा सा है, 19 लाख बच्चे जो है कुल एग्जाम दे के आए हैं, और पोस्ट कम नहीं है, पोस्ट बहुत है भाई। इससे बड़ी पोस्ट आपको कहां मिलेंगी? 41,424। चयन से लेकर शपथ तक संपूर्ण जानकारी आज आपको इसमें मिलेगी। विशेष विश्लेषण होगा, कट ऑफ डाटा होगा, फिजिकल टेस्ट, वेतन और भत्ते, ड्यूटी प्रोफाइल, यानी सारी चीजों पर आज आपको यहाँ पर विस्तृत में सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। पूरा का पूरा जो डेटा है हमारे पास में है, वो पूरा का पूरा आपके होमगार्ड को अच्छे से आज कवर करेगा। ध्यान रखना साथियों, बहुत जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले होमगार्ड में देख लेना, मैं कट ऑफ भी बताऊंगा आपको आज, और ये ध्यान रखना कि आपका फिजिकल जो होगा वो भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये देखें ध्यान से, मेल कैंडिडेट्स की कुल पद कितने हैं? 33,139। और फिजिकल के लिए जो सिलेक्शन होगा 4 गुना होगा, वो कितना होगा? 1,32,556 बच्चों को बुलाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स को जो वैकेंसी हैं 2,084 वैकेंसी हैं, इसमें 8336 बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो आप पहले ये बताइए मुझे, क्या आप लगभग इन 1.5 लाख युवाओं में, यानी लड़का और लड़की 1.5 लाख युवाओं में नहीं आ पाओगे? आ जाओगे। क्यों? कट ऑफ कम जाएगी। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, कट ऑफ कम जाएगी, फिजिकल की तैयारी में लगो भाई। यहां पर लड़के जो बुलाए जाएंगे ये 33, ये है 33 गुणा 4, तो 1,32,556 बच्चों में आपकी संख्या आ जाएगी। जी बिल्कुल आएगी। फीमेल में आप देखें तो आपकी वैकेंसी 8,336 बच्चों को बुलाया जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाओगे आप। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया का जो सफर है, तो देखो हमको सबको पता है 25, 26 और 27 तारीख का आयोजन हो चुका है हमारा एग्जाम का। ठीक है, आंसर की 7 मई को जारी, और जी ऑब्जेक्शन का 10 मई तक का समय रहा आपका, जो संपन्न हो गया। रिजल्ट की बात है, मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में संभावित है। और देखो रिजल्ट का तो है ये चीज, रिजल्ट तो आपका आना ही है, या तो मई में, अभी फिलहाल विद इन 2 वीक्स में आ ही जाएगा। ठीक है, विद इन 2 वीक्स आ ही जाएगा, ये समझ लीजिएगा आप जी, क्योंकि 1 वीक तो लगभग आपका बचा है इसमें, मई में,
और 1 वीक अपना जून में है, तो जून में आप ये मान लो कि आपका रिजल्ट जून में आ जाएगा, तो इसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ऐसे सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो है परेशान कि जी कट ऑफ क्या रहेगी। भैया कट ऑफ के विषय में आपको मैंने बता दिया पहले भी, फिर बता दूंगा अभी। कट ऑफ कम जाएगी, कम जाने के बहुत सारे रीजन हैं। अब लगा लो 1.5 लाख के आसपास पास होगे तुम, और फिजिकल भी करना है, फिजिकल इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। अंतिम चयन के 4 प्रमुख चरण हैं। पहले एग्जाम हो गया, शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी, और सबसे कठिन चरण, ठीक है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अंतिम होगा अंतिम मेरिट सूची, फाइनल मेरिट भी आपकी लगेगी। भाई मेडिकल तो होगा ही होगा, खैर अंतिम फाइनल मेरिट जो लगेगी उसके विषय में भी आज हम यहाँ पर पूरी दूरदर्शिता को देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम आज बात करेंगे संभावित कट ऑफ की, तो संभावित कट ऑफ में आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे नॉर्मलाइजेशन का खेल, इसमें क्या क्या और कैसे कैसे रहेगा, ठीक है, ये देखेंगे, है ना। ये देखें आप ध्यान से, जी, तो देखें आप। नॉर्मलाइजेशन का खेल, जिलेवार मेरिट और शिफ्ट के आधार पर नॉर्मलाइजेशन तय करेगा अंतिम स्कोर, ठीक है। जिसके 45-55 है उसके डायरेक्ट 60 तक चले जा सकते हैं। यदि आपका स्कोर 45-55 है तो निराश ना हो, नॉर्मलाइजेशन से यह 60 तक जा सकता है। रनिंग की तैयारी जारी रखें। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आज की डेट में एक ऐसी चीज हो गई है, नॉर्मलाइजेशन। अब देखो यहाँ पर 45 है, किसी के 55 है। आपको अगर 10 नंबर का मिलता है नॉर्मलाइजेशन, तो आपके अंक कहाँ पहुंचेंगे? कम से कम 65, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 65, नहीं तो कम से कम मतलब 65 पे पहुंच सकते हैं अगर 10 मिल गए, और इधर पहुंच सकते हैं आपके 55 पे। तो 55 से 60 का स्कोर आपका जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपका स्कोर है कितना, 45 से लेकर के 50 के बीच में है, या 55 के बीच में है, क्योंकि मैं पहले भी बताया हूं आपको, एक बार और बता रहा हूं, टेंशन मतलब पूरी जानकारी डिटेल के साथ बताऊंगा। मतलब सबसे बड़ी कहानी इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी है। अगर नॉर्मलाइजेशन इस आपकी किस्मत में हुआ कि जी अब की बार आपको जॉब मिलनी ही है कि नहीं, आपकी किस्मत में हुआ, तो ये आपका साथ दे सकता है। और ये हमेशा ऐसे लोगों का साथ देता है कि जो मतलब आश्चर्य कर जाते हैं अपने जीवन में, यार हमारे साथ आश्चर्य हुआ, क्या हुआ जी, कि उसके तो नॉर्मलाइजेशन में 10 बढ़ गए, 15 बढ़ गए, 20 बढ़ गए। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको अच्छा खासा मिल गया, 10 नंबर का मिल जाओ, 12 का मिल जाओ, तो आपका काम हुआ पड़ा है। जिस युवा के 45 नंबर हैं उसको अगर 12 मिल जाएं, तो आप देखो 57 नंबर बन रहे। और 57 नंबर का मतलब होमगार्ड में, यानी इस भर्ती में जिस तरीके का, जिस लेवल का पेपर है, उस लेवल से तो उसका उद्धार हो जाएगा, है ना। कट ऑफ को लेकर के भी बात करेंगे, 2 मिनट रुकेंगे आप सभी। सबसे पहली चीज है, उम्मीदवारों के लिए विशेष जानकारी क्या है। महिलाओं के लिए फायदे, नजदीकी पोस्टिंग, ड्यूटी आमतौर पर घर के 20 किलोमीटर के दायरे में लगती है। ये तो मैं आपको बहुत पहले से ही बता रहा हूँ, ड्यूटी का बहुत बड़ा फायदा है, आपको आपके 10 किलोमीटर के दायरे में मिलती है। सुरक्षा और सुविधा, घर से रोजाना अप डाउन करने की पूरी आज़ादी है, मतलब आपको थाने वाने में या कहीं जो है रुकने की जरूरत नहीं है, डेली घर से जाओ घर से आओ, स्कूटी चलानी सीख लो, बाइक हो, कुछ भी हो। वैसे भी देखो इसमें कोई शक संदेह है नहीं, लड़कियां आजकल लड़कों से पीछे नहीं है, हर एंगल से, हर तरीके से लड़कियां आजकल धीरे धीरे आगे निकल रही हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है? कठोर फिजिकल है, रनिंग पास करना महिलाओं के लिए सबसे मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं है, कठिन प्रतिस्पर्धा, अनुमान है कि केवल लगभग 400 महिलाएं ही फाइनल तक पहुंच पाएंगी। ये 4000 बोलना है, जिनका वजन 40 किलोग्राम से कम है, उन्हें अभी तक ध्यान देना होगा। देखो इसमें घबराने की जरूरत है नहीं। महिलाएं, हमारे यूपी की जो लड़कियां हैं बड़ी स्ट्रांग हैं, और जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा,
सही मायनों में देखा जाए तो हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं बराबर अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम कराती हैं भाई साहब, हमें पता है। ठीक है, बराबर काम कराती हैं। तो वो यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा की लड़कियों को इतना हल्के में ना लिया जाए। हमको पता है बाप के साथ साथ, है ना, बराबर किसानी का काम कराती हैं लड़कियां भाई साहब। दोपहरी में भी प्याज लगे, समझ रहे हो, बहुत जबरदस्त जज्बा है हमारे प्रदेश की लड़कियों में। ठीक है, अब है वेतन और भत्ते, सैलरी स्ट्रक्चर। तो देखो 960 रुपया पर डे आपकी क्या है, सैलरी है 960, लगभग 28,500 से 29,000 प्रति माह है यदि 30 दिन की ड्यूटी है तो। ठीक है, अन्य राज्यों में ड्यूटी, अगर आपकी अन्य राज्यों में ड्यूटी लगती है, उदाहरण के लिए चुनाव में, तो दोगुना वेतन मिलता है। दोगुना वेतन 960 प्लस 960, 1920 दिन प्रतिदिन मिलता है, 1900 रुपये। अन्य जिलों में अगर ड्यूटी जाती है आपके जिले को छोड़ के, 150 रुपया से 250 रुपया प्रतिदिन का अतिरिक्त अतिरिक्त भत्ता आपको मिलता है। मतलब आप डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के हो और आपको पोस्टिंग मिल गई हापुड़ में या कहीं और, गाजियाबाद मिल जाओ या कहीं भी मिल जाओ, तो भैया फिर आपका जो है ध्यान रखना, आपको अलग से भत्ता मिलेगा। यूपी पुलिस में आपकी जो ड्यूटी रहेगी, यूपी में 112 ड्यूटी, इस विशेष ड्यूटी के लिए अलग से भत्ते का प्रावधान है। अगर आपकी छुट्टी 112, ओ सॉरी, आपकी ड्यूटी 112 पे लग गई, है ना, या 100 पे लग गई, तो भी आपको विशेष छुट्टी का प्रावधान है। मासिक वेतन नहीं बल्कि प्रतिदिन ड्यूटी के आधार पर मिलता है। अच्छे ड्यूटी पॉइंट्स पर 5 से 6 छुट्टियों के बावजूद वेतन नहीं करता। समझ पा रहे हैं? ड्यूटी आप अच्छे से कर रहे हैं, आपकी छुट्टी भी हो जाती है 5 से 6 दिन की, तो भी वेतन नहीं करता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, आज की डेट में ये तो थोड़ा कह पाना अपनी तरफ से तो टफ है कि जी परमानेंट है, लेकिन होमगार्ड में किसी से भी बात कर लो, ड्यूटी पूरी साल से साल मिलती है, टाइम टू टाइम पेमेंट आता है, पहले जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है। ड्यूटी प्रोफाइल, आपकी तैनाती कहाँ होगी, आपके तैनाती स्थलों का विवरण देखिए। जेल और चौकियां सुरक्षा व्यवस्था में, चौराहे, ट्रैफिक क्रॉसिंग, वाहन चेकिंग और यातायात नियंत्रण में। 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स है भैया, 8 घंटे की, है ना। थाने, पुलिस स्टेशन, सामान्य पुलिसिंग सहयोग में। यूपी 112 इमरजेंसी व्हीकल, पीआरसी वाहनों पर तैनाती। अधिकारियों के आवास, वीआईपी रेजिडेंसेस और कैंप ड्यूटी में आपको तैनाती मिलेगी। लेकिन ये देख लेना, 8 घंटे की ड्यूटी है आपकी, फिक्स है। होमगार्ड का सबसे जबरदस्त पता है यही है, 8 घंटे की ड्यूटी हुई, किक मारी और चल दिए। बहुत जबरदस्त नौकरी। और आजकल के लड़के जो पढ़े लिखे जा रहे हैं ना, बड़े आनंद और शाही जॉब का आनंद ले रहे हैं भैया, इस जॉब का। ठीक है, तो आगे देखेंगे आप, आगे है यूपी होमगार्ड कैरियर के नए रास्ते और सुकून। यूपी क्या है इसमें देखो, यूपी कांस्टेबल, 24 घंटे की ड्यूटी, कभी भी बुलावा, ये कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, भारी काम का दबाव, पढ़ाई का समय मिलना मुश्किल है। अब आ जाओ यूपी होमगार्ड पे। यूपी होमगार्ड में क्या है, फिक्स 8 घंटे की शिफ्ट, काम का दबाव कम, मानसिक सुकून है। ड्यूटी के बाद एसएससी, रेलवे, यूपीएससी पैट की तैयारी का पूरा समय। अर्थ, यह नौकरी केवल एक मंजिल नहीं बल्कि अन्य बड़ी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यार एक बात बताओ, आप सोच के खुद मुझे, मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने समझदार सभी हैं, ऐसी कोई सी भी नौकरी हो जिसमें आप 8 घंटा आपको समय काटना है, लोगों के बीच में रहना है, वो ड्यूटी कहाँ कैडी है, वो ड्यूटी सी लगती नहीं है। 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद फिर शाम को घर आ रहे हो आप, और घर आके आप अपनी तैयारी कर रहे हो, समझ रहे हैं, अपनी वही तैयारी कर रहे हो जो आप करते आ रहे हैं। घर पे खाना, घर पे रहना, 30,000 रुपये महीना की सैलरी मिलना, इससे बड़ी और क्या आपको सुविधा मिलेगी। आप देखना ये होमगार्ड जो भर्ती होंगे बड़े बड़े इतिहास रचेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग और भविष्य अंतिम पड़ाव। ट्रेनिंग की अवधि प्रारंभिक रूप से 3 महीने की ट्रेनिंग और 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। वेतन, सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इस बार ट्रेनिंग के दौरान भी वेतन मिलने की पूरी संभावना है। पासिंग आउट परेड, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तर्ज पर ही आपकी एक शानदार पासिंग आउट परेड होगी। क्या बात है, मतलब जबरदस्त है प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ सबसे जो मेन चीज है बच्चों, आप सभी के जो क्वेश्चन है, एक तो है कि जी रिजल्ट को लेकर के, और दूसरा है साथियों कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका फिजिकल को लेकर के कि फिजिकल
कब होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो एक्सपेक्टेड है, यानी कि ये एक्सपेक्टेड कब हो सकती हैं, कब इनका निर्धारण हो सकता है। तो रिजल्ट तो आपका जून के फर्स्ट वीक में आने की आपकी संभावना है, जून के फर्स्ट वीक में। कट ऑफ की बात अभी बता देता हूँ, फिजिकल कब हो सकता है। तो देखो फिजिकल की बात है, जून के अंतिम सप्ताह में आपकी उम्मीद है कि भैया फिजिकल शुरू हो जाए, ठीक है, उम्मीद है। अब यहीं पर सर इसकी कट ऑफ, तो कट ऑफ को लेकर के हम आपको हर बार बता दिए हैं भैया, कट ऑफ और नीचे कमेंट में बता देना आपके कितने नंबर हैं। जैसे बॉयज और गर्ल्स के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक बात ध्यान रखना, पेपर हार्ड है, इसमें कोई संदेह नहीं है, गलत फहमी में रहना मत, है ना। ये शुरुआत होगी आपकी लगभग 52 से ±2 नंबर, ओबीसी लगभग 50 ±2, ईडब्ल्यूएस लगभग 48 से 46 के आसपास, ठीक है, और जी एससी लगभग 41 के आसपास, 40 के आसपास, एसटी लगभग 35 के आसपास। ये लगभग आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। लड़के और लड़कियों का लगभग यही रहेगा, एक दो दो, एक एक नंबर का फर्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपका क्या स्कोर है, ठीक है। और फिजिकल को लेकर के आप अपनी तैयारी करें, अगर आपने वास्तव में इतना स्कोर है जितना मैंने आपको बताया है तो, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ और बताऊं आपको सबको कि यूपी पुलिस में यानी होमगार्ड में सबसे बड़ा वहम सभी के दिमाग में ये चल रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, ठीक है। कट ऑफ ना तो कभी ज़्यादा गई है और ना कभी ज़्यादा जाएगी। उसका मुख्य कारण ये है कि इसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रही, नो डाउट, लेकिन पेपर का लेवल ऐसा आया कि इसमें तैयारी करने वाला कोई कितने भी समय से कर रहा हो, तैयारी का रोल ही नहीं रहा इसमें। इसमें सारा रोल इस तरीके का हो गया कि बस जो जनरल रूप से अवेयर है चारों तरफ घटनाओं से, वो आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकता है, बाकी पूरा सिस्टम इसने गड़बड़ कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप सभी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या है, फिजिकल के लिए तैयार रहना है जो मैंने कट ऑफ बताई है। और अगर आपका इतना स्कोर है जो हमने बताया है, तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि होमगार्ड की जो ये भर्ती है, ये ध्यान रखना आप, इसमें सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये मिल रहा है कि इसमें फॉर्म जरूर 19 लाख भरे गए, सॉरी 25 लाख भरे गए, लेकिन जब परीक्षा हुई है तो परीक्षा में तो मात्र 19.3 लाख बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है 46 अभ्यर्थियों का बैठता है, अगर हम देखें तो 46 अभ्यर्थियों का कंपटीशन बैठ रहा है, 46 सीट एक लड़का एक बच्चा, मतलब तो लड़का हो या लड़की अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से रखो, कतई घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, लोगों की बातों पर जाना नहीं है, जो हमने आपको कहा है उस पर फोकस करो आप, ठीक है। जय हिंद साथियों।